अटल सुरंग का नामकरण किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर किया गया जो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी सही हो जाता है। अटल सुरंग का नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे के नाम पे रखा गया है, जो कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पोखरण सेकेंड यानी परमाणु परीक्षण जो था ऑपरेशन शक्ति 1998 सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था? ए है पीवी नरसिम्हा राव, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी इंद्र कुमार गुजराल और डी है यहाँ पर चंद्रशेखर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी राइट हो जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पोखरण द्वितीय या सेकेंड परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति 1998 सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने 80 वर्ष की आयु में इस पद को संभाला था? गैर कांग्रेसी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, दूसरी पार्टी से थे। ऑप्शन ए है चौधरी चरण सिंह, बी मोरारजी देसाई, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी है यहाँ पर वीपी सिंह। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी मोरारजी देसाई बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पहले मोरारजी देसाई वो पहले गैर कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी से नहीं बल्कि दूसरी पार्टी से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 80 वर्ष की आयु में उस पद को यानी प्रधानमंत्री पद को संभाला था। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने शासनकाल में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था जिसका भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा? ए है राजीव गांधी, बी चंद्रशेखर, सी वीपी सिंह और डी है पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी वीपी सिंह राइट हो जाता है। वीपी सिंह के शासनकाल में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था जिसका भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाने वाली संस्था योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का नेतृत्व किया था? ए है लाल बहादुर शास्त्री, बी मोरारजी देसाई, सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 का सैन्य ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑप्शन ए राजीव गांधी, बी है यहाँ पर आपका ज्ञानी जेल सिंह, सी है इंदिरा गांधी और डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इंदिरा गांधी बिल्कुल राइट हो जाता है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि 1984 में सैन्य ऑपरेशन था जो कि चलाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने पद पर सेवा देने वाले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी मनमोहन सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सही हो जाते हैं। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर सेवा देने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नेक्स्ट है, कौन से प्रधानमंत्री पहले भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर और बाद में वित्त मंत्री भी रहे हैं? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी मनमोहन सिंह और डी है अरुण जेटली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी मनमोहन सिंह राइट हो जाएंगे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे और बाद में ये वित्त मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद कौन से नेता लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आए? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी है इंदिरा गांधी, सी नरेंद्र मोदी और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी सही हो जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद नरेंद्र मोदी जो है जो लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने से पहले किस व्यक्ति ने 4 अलग अलग राज्यों से राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा की थी? प्रधानमंत्री बनने से पहले किस व्यक्ति ने 4 अलग अलग राज्यों में राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा की थी? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है मनमोहन सिंह, सी है इंद्र कुमार गुजराल और यहाँ पर डी हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट हो जाता है। मनमोहन सिंह जो कि प्रधानमंत्री
बनने से पहले 4 बार अलग अलग राज्यों में राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ए है चौधरी चरण सिंह, बी गुजराल लाल नंदा, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी है वीपी सिंह। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गुजराल लाल नंदा बिल्कुल राइट हो जाता है। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे जिन्हें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहते थे। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान का नेतृत्व किया? ए है पीवी नरसिम्हा, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी इंद्र कुमार गुजराल और डी है यहाँ पर मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री को गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM के संस्थापक नेताओं में से एक माना जाता है? ए है लाल बहादुर शास्त्री, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी या डी राजीव गांधी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू सही हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू को गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM के संस्थापक नेताओं में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ के नारे को लेकर चुनाव लड़ा जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था? ऑप्शन ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है इंदिरा गांधी बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के पहले गैर कांग्रेसी विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया था? ए है मोरारजी देसाई, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी वीपी सिंह और ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी सही हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिन्होंने भारत के पहले गैर कांग्रेसी यानी जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री बनने से पहले कौन से नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी चौधरी चरण सिंह, सी वीपी सिंह और डी है ए और बी दोनों। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपके लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।